एक मासूम सी ख्वाहिश रवि और प्रेरणा की छोटी सी प्यारी सी गृहस्थी थी। शादी को 6 साल हो गए थे। मधुर संबंध और प्रांगण हो रहे थे। अनंत 2 साल का हो गया था। अब एक और मेहमान बस 4-5 महीने में आने वाला था। खुशी खुशी जीवन की बगिया महक रही थी। रवि प्रेरणा का बहुत ख्याल रखता था। प्रेरणा ने भी जीवन के हर एक पल में रवि को हद से ज़्यादा प्यार किया। शादी के 5 साल बाद भी यूँ लगता था जैसे अभी दोनों प्यार में हैं और जल्द से जल्द एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हों। रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के अलावा शायद ही कोई समझ पाता कि दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, अनंत के कारण भले ही अंदाज़ा लगा लेते थे, वरना नहीं। यूँ तो रवि और प्रेरणा की शादी अरेंज मैरिज की तरह हुई, मगर सच यह था कि दोनों एक दूसरे को शादी से 3 वर्ष पहले से जानते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। दिल में एक दूसरे को जगह दी तो फिर कोई और दिल में ना आया। दुनिया एक दूसरे के दिल में ही बसा ली सदा के लिए। सबके लिए एक नियत वक्त आता है और इन दोनों के जीवन में भी वो नियत खूबसूरत वक्त आया जब माता पिता समाज में इन्हें पति पत्नी के बंधन में बांध दिया। जीवन आगे बढ़ा और प्यार भी। रवि और प्रेरणा के बीच हर तरह की बात होती। अमूमन पति पत्नी के बाद ज़्यादातर जोड़ों के बीच बहुत सारी बातें ख़त्म हो जाती है, मसलन राजनीति, खेलकूद, देश दुनिया, साइंस, करियर, हंसी मजाक आदि आदि। पर इनके बीच सब कुछ पहले जैसा था। हंसी मजाक, ठिठोली, वाद विवाद, एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे को ख़ास बातों पे सलाह देना लेना, साथ घूमना फिरना, एक ही प्लेट में खाना, एक दूसरे का इंतज़ार करना आदि सब कुछ बहुत प्यारा था रवि और प्रेरणा के बीच। ऐसा नहीं कि रवि और प्रेरणा के झगड़े ना होते हों, होते थे, मगर वैसे नहीं जैसे दोस्त लड़ते झगड़ते, मुंह फुलाते और आखिर में वही होता, चलो छोड़ो ना यार, जाने दो, सॉरी बाबा, माफ़ कर दो ना, गलती हो गई, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई कमी ना थी। जीवन बगिया प्यार से सराबोर थी। फिर भी जाने क्यों कभी कभी प्रेरणा उदास हो जाती, पर अगले ही क्षण अपनी उदासी झटक कर मुस्कुरा देती। रवि कभी शायद ही उसके उदास पल देख पाता और कभी दिख भी जाता तो प्रेरणा कहती, कुछ नहीं, यूं ही। अनंत के साथ दोनों के जीवन और निरंतर करियर की प्रगति से दोनों इतने खुश थे कि कोई लोगों के मन में ईर्ष्या भी पैदा हो जाती। हालांकि रवि और प्रेरणा के बीच भी कई सारे अंतर थे जो किसी भी युगल में होना स्वाभाविक है, क्योंकि 2 अलग अलग परिवार, परिवेश और अलग शहर के लोग एक हो भी नहीं सकते, परंतु दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी सहजता से हर तरह की तारतम्य बिठा लिया था। प्रेम चीज़ ही ऐसी है जो स्वयं को त्याग कर दूसरे को खुश करने की कला सिखा देती है। मगर इन बातों के बीच एक ऐसी बात थी, एक ऐसी आदत रवि की जो प्रेरणा कभी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकी। हालांकि उसने कोशिश बहुत की। उसने कई बार रवि से कहा भी, बहुत मिन्नतें भी की कि प्लीज़ इस आदत को छोड़ दो, ये प्यारी गृहस्थी हमारे रिश्ते, हमारे अगाध प्यार के बीच एक दाग है। कहते कहते तो अब 6 साल बीतने को थे। रवि ने जाने उस आदत को खुद त्यागना चाहा या उससे हुआ नहीं, ये पता नहीं। जबकि कहते हैं कि दुनिया में ज़िंदगी और मौत के अलावा बाकी सब कुछ संभव है। खैर, वक्त बीतता रहा। प्रेरणा ने अपने मन को समझा ही लिया। उसको याद आता कि सभी बड़े बुजुर्ग और बुद्धिजीवी लोगों को कहना है कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको जीवन की संपूर्ण खुशियाँ मिल जाएं। महान पार्श्व गायिका लता जी के गीत सुन मन को बहलाती। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता। वो सोचती, कोई बात नहीं, दुनिया में तो लोगों को ना जाने कितने गम हैं। मैं तो संसार की खुशकिस्मत लड़की हूँ जो रवि जैसा जीवन साथी है मेरा। यही सोच मन में उठती एक हल्की सी कसक को खुद अपने ही विचारों से रगड़कर मिटा देती। मधुर पल और मधुर हो गए थे। नन्हे मेहमान के आगमन में बस रवि 2 महीने की देरी थी।
रवि जल्दी घर आता, प्रेरणा को बहुत प्यार देता। अनंत भी खुश था क्योंकि उसको बताया गया कि मम्मी तुम्हारे लिए जल्दी ही एक सुंदर गुड्डा या गुड़िया लेने जाएंगी, जो तुम्हारे साथ खेलेगा भी, दौड़ेगा भी और बातें भी करेगा। अनंत को गोद लिए रवि प्रेरणा के साथ बैठी घंटों दुनिया जहां की बातें करता। प्रेरणा हर वक्त खुश थी, पर कभी कभी अनायास पूछ बैठती, रवि तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ सकते? रवि उसके साथ हाथ थामकर वही बात दोबारा दोहराता जो पिछले साल से कह रहा था, बस 2-4 दिन दे दो मुझे, सच। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।